नमस्कार, मैं अबरारुल हक रहमानी। आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज़। महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे के बगावत के बाद अब ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी लगातार मिशन लोटस पर जो है वो काम कर रही है और अजीत पवार पर उनका जो है अगला निशाना वो साधने का जो मन है भारतीय जनता पार्टी ने बना लिया है। क्योंकि जिस तरीके से अजीत पवार ने सरकार गठन से पहले देवेंद्र फडणवीस के साथ जा कर के अपने शपथ का जो है ग्रहण कर लिया था उन्होंने, उसके बाद जो एक बवाल मचा था महाराष्ट्र की सियासत में, अगर आप उसको देखें तो कहीं ना कहीं शरद पवार को अब अजीत पवार पर भरोसा करना जो है वो मुश्किल नज़र आ रहा है। क्योंकि एकनाथ शिंदे के बाद अब अजीत पवार अगले निशाने पर है महाराष्ट्र में, और अगर अजीत पवार को अपने पाले में भारतीय जनता पार्टी कर लेती है तो फिर आप समझ लीजिए कि महाराष्ट्र में विपक्ष के तौर पर जो एक बड़ी भूमिका निभा रहे थे कहीं ना कहीं अजीत पवार, वो ख़त्म हो जाएगी। और इसके साथ ही भारतीय जनता पार्टी आने वाले दिनों में अपने राजनीति को आसानी से साधने में कहीं ना कहीं सफल हो पाएगी। और अगर ऐसा हो जाता है तो उद्धव ठाकरे समेत शरद पवार दोनों ही बड़े दिग्गज नेताओं को अब बड़ा झटका लगेगा। क्योंकि इस टूट के बाद जिस तरीके से शरद पवार और उद्धव ठाकरे ने एक तालमेल के साथ महाराष्ट्र में कहीं ना कहीं जो विधायकों के टूटने का जो एक सिलसिला जारी था उस पर अंकुश तो लगा दिया है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की ओर से भी लगातार जो प्रयास है वो किए जा रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी इन प्रयासों में किस तरीके से माहिर है और किस तरीके से सरकारों को तोड़ना जानती है, वो अगर उस लिहाज से देखा जाए तो कहीं ना कहीं अजीत पवार जो है वो उनके लिए एक बेहतरीन मोहरा साबित हो सकते हैं। क्योंकि अजीत पवार इससे पहले भी इस तरीके के खेल में शामिल रहे हैं। जिस तरीके से उन्होंने एमवीए सरकार के गठन से पहले इस झटका दिया था शरद पवार समेत और भी विपक्षी नेताओं को, तो उसको देखते हुए कहीं ना कहीं शरद पवार जो है अभी भी एक तरीके से सदमे में है। और अगर अजीत पवार इस सदमे को और बढ़ा देते हैं तो कहीं ना कहीं शरद पवार के लिए बड़ी मुश्किलें जो है वो पैदा हो सकती है। देखते रहिए। फिलहाल के लिए ताज़ा तरीन खबरों के लिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ को धन्यवाद।